पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं चूमं वेऊडां द्रौपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमुता। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने एक विशाल चक्रव्यूह के समान एक सेना खड़ी कर दी है। और किसके साथ की है? पांडुपुत्रों के साथ की है। अब इस श्लोक को महाभारत काल से जोड़िए। गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन द्रुपद बाद में राजा बनने के बाद अपना एक वादा तोड़ देते हैं जो उन्होंने द्रोणाचार्य से किया था कि वे उन्हें आधा राजपाट दे देंगे, और अपना वादा ही नहीं तोड़ते, उन्हें अपमानित भी करते हैं। द्रोणाचार्य को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो ऐसे शिष्य को ढूंढते हैं कि जो द्रुपद को हरा सके। तो संयोगवश एक बार कौरव और पांडवों की जो गेंद खेलते खेलते कुएं में गिर गई। तो जब वो गेंद कुएं में गिर गई तो उन्होंने तिनकों की इतनी बड़ी श्रृंखला लगा दी कि जो गेंद थी वो बाहर आ गई। सारे लोग जो थे उनके शिष्य बन गए। तो द्रोणाचार्य ने जो पांडवों को शिष्य बनाया, जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो उन्होंने कहा कि द्रुपद की सेना जो बहुत विशाल थी उसे हरा कर लाओ और द्रुपद को मेरे सामने बंदी बना लाओ। ऐसा ही पांडवों ने कर दिया और द्रुपद को बड़ा अपमानित हुआ और उनका सारा राजपाट ले लिया, आधे की जगह पूरा राजपाट ले लिया। बाद में क्षमा मांगने पर गुरु द्रोणाचार्य ने विशाल हृदय दिखाकर द्रुपद को सेना वापस कर दी। लेकिन द्रुपद यहाँ नहीं रुके। द्रुपद को ये अपमान महसूस हुआ और उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में एक द्रौपदी और एक दूसरा पुत्र धृष्टद्युम्न, थोड़े दिन पश्चात धृष्टद्युम्न और पहले द्रौपदी ये यज्ञ से आए निकले, और यही पांडुपुत्र पांडवों के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। और जब युद्ध लड़ा तो द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न के द्वारा मारा गया। तो इसी में ये कह रहे हैं दुर्योधन बहुत घबराया हुआ है। देखिए समस्या जब सच है, विपत्ति जब आती है। देखिए इस समय दुर्योधन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य की शरण में क्यों गया? क्योंकि वो डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कह रहा है देखिए देखिए कितनी बड़ी विशालकाय सेना है। ये श्लोक का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो श्लोक ही समझना जरूरी नहीं है, उसके पीछे के जो पात्र कार्य कर रहे हैं ये भी सुनना समझना जरूरी होता है।